सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिसको ट्रेड कर सकते हैं हम। और इसमें कभी कभी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है जिसपे कि आप मतलब यू कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हैं तो। और मैंने भी इसको रिसेंटली चालू किया है और मैं इस पे स्टडी कर रहा हूँ अभी। ट्रेड नहीं करता हूँ बट इसको ऐसे ही मतलब इसका पैटर्न प्राइस एक्शन समझने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कब ट्रेंडिंग मूव आता है कब नहीं आता है, बिकॉज़ ये 24 आवर चालू रहता है बिटकॉइन। तो इसके कारण क्या होता है कि थोड़ा-सा इसको समझने में टाइम लगता है कि मोमेंटम कब आता है। तो अगर मैं इसका बात करूँ कि आप अगर बिटकॉइन आप देखें तो इसमें ऐसा-ऐसा अपॉर्च्युनिटी मिलता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ये अपॉर्च्युनिटी आप देखिए, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट दिया था तकरीबन और यहाँ तक अभी आप करते हैं तो $15,000 पॉइंट का बेसिकली आपको यहाँ पे प्रॉफ़िट हो सकता था। तो बिटकॉइन में कभी-कभी ऐसा मूव मिल जाता है कि आपको बहुत सारा पैसा बना के दे देता है बिटकॉइन में। लेकिन उससे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसको बिटकॉइन को कौन-कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, बिटकॉइन में कब ट्रेंडिंग मूव आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं इसमें। तो मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊँगा कि बिटकॉइन को कौन-सा चीज़ें इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? पहला चीज़ है कि बिटकॉइन का जो इफ़ेक्ट करता है वो पहला है इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है? इंटरेस्ट रेट्स जो होता है फेडरल रिज़र्व का, ये बिटकॉइन और जो भी टेक स्टॉक है नैस्डैक जो कि है, उनको काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, तो बिटकॉइन नीचे जाएगा, राइट? अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा, तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, बिकॉज़ लिक्विडिटी सिस्टम में काफ़ी रहती है। अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है, तो लिक्विडिटी सिस्टम में आ जाती है, तो बिटकॉइन का भाव भी ऊपर जाता है, ठीक है? दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि जो भी जब यूएस मार्केट ओपन रहता है, ठीक है? तो जब यूएस मार्केट ओपन रहता है, तो क्या होता है कि बिटकॉइन में भी क्या होता है काफ़ी लिक्विडिटी आ जाती है, ठीक है? तो यूएस मार्केट जब ओपन होता है तो उसी समय आप देखिएगा जब यूएस मार्केट ओपन होता है तो बिटकॉइन में भी एक अच्छा खासा मूव आता है। क्यों? क्योंकि जो भी लोग यूएस मार्केट ट्रेड करते हैं, ठीक है? वो लोग बिटकॉइन में भी ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए कि थोड़ा-मोड़ा लिक्विडिटी बिटकॉइन में भी आ जाती है। तो आप जब भी देखना जब भी ट्रेड मिलता है बिटकॉइन में अच्छा खासा मोमेंटम मिलता है, तो वो यूएस मार्केट खुला रहता है उसके दौरान मिलता है, ठीक है? क्योंकि लिक्विडिटी उसी समय आती है। बाकी अगर आप संडे को अगर बिटकॉइन में ट्रेड करते हो, सैटरडे को ट्रेड करते हो, तो उतना आपको अच्छा मोमेंटम नहीं मिलेगा बिकॉज़ सैटरडे संडे संडे को यूएस मार्केट बंद रहता है, तो उसमें इतना अच्छा मूव नहीं मिलता। लेकिन मूव कब मिलेगा? जब यूएस मार्केट ओपन रहेगा, ठीक है? तो तो यही 2-3 फैक्टर बिटकॉइन को इफ़ेक्ट करता है। अब चलिए बात करते हैं बिटकॉइन में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है? बिटकॉइन में पहला है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। बिटकॉइन एक ऐसा चीज़ है कि इसमें आपको बड़ा मूव कैप्चर करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 500, 600, 700 पॉइंट। अगर आप इतना कैप्चर नहीं करते तो आपका अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज़ इसमें चार्जेस काफ़ी हाई लगता है, ठीक है? इसमें चार्जेस काफ़ी हाई लगता है। तो अगर आपका अकाउंट को पॉज़िटिव करना है, तो आपको बड़े-बड़े सपोज़ मतलब बहुत बड़े-बड़े आपको ट्रेंड कैप्चर करना पड़ेगा। इसीलिए मैं टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का ले रहा हूँ बिकॉज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम इसमें उतना काम नहीं करता है, ठीक है? 1 आवर का टाइम फ्रेम सही रहता है, 15 मिनट का 1 आवर का टाइम अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि हमको बड़ा पॉइंट कैप्चर करना है। अगर आप बड़ा पॉइंट कैप्चर करोगे, ठीक है? बिकॉज़ सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक क्या है? क्यों ये इतना इसमें ट्रेडिंग नहीं होता है? मतलब हम लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ चार्जेस काफ़ी हाई लगता है। तो चार्जेस को एक हटाने का एक ही तरीका है कि आप बड़ा मूव कैप्चर करें, ठीक है? बड़ा मूव कैप्चर करें और जब भी स्टॉप लॉस या फिर जो भी लॉस होता है उसको छोटा लें, ठीक है? तो मैं इस केस में बोलूँगा कि अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है तो चार्जेस को आपको अगर आपको चार्जेस के अलोंग अगर आपको अकाउंट को पॉज़िटिव रखना है, ठीक है? अकाउंट को अगर पॉज़िटिव रखना है तो आपको बड़ा-बड़ा पॉइंट लेना पड़ेगा। आपको रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हाई रखना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप ₹1 लॉस कर रहे हैं तो आपको कम से कम 20 या 15 या ₹20 कमाना पड़ेगा। तभी आप सस्टेन करेंगे बिकॉज़ क्योंकि चार्जेस काफ़ी हाई है तो आपको बड़े-बड़े ट्रेंड पकड़ने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ा ट्रेंड का मतलब क्या हो गया? मैं आपको दिखाता हूँ बड़ा ट्रेंड का मतलब क्या होता है, ठीक है? अगर हम 15 मिनट चार्ट पे जाएँ तो देखिए बड़ा ट्रेंड ये होता है बड़ा ट्रेंड। अगर आप इसको पकड़ लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस 2, 3, 4 स्टॉप लॉस आपका इसमें 4-5 स्टॉप लॉस मैनेज हो जाता और चार्जेस भी जितना लगा था वो भी मतलब हो जाता और आपका अकाउंट पूरा पॉजिटिव हो जाता। तो ऐसे ट्रेंड को आपको कैप्चर करना है। बड़ा ट्रेंड को कैप्चर करोगे तभी अकाउंट पॉजिटिव होगा, तभी जो चार्जेस है उसका मतलब
कॉम्पेंसेट हो जाएगा वो चार्जेस। और अगर 12 ट्रेंड कैप्चर नहीं करोगे तो आपका सारा पैसा चार्जेस में ही चला जाएगा, राइट? तो चलिए थोड़ा डिस्कशन करते हैं बिटकॉइन कैसे मूव कर सकता है। तो बिटकॉइन में आप देखिए, अगर 30 मिनट्स का अगर चार्ट देखें, तो बिटकॉइन में भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक ब्रेकआउट देने का टाइम आ गया है बिटकॉइन में। आप देखिए यहाँ से कि ये जो था, यहाँ से आप देखिए एक अच्छा खासा मुझे लग रहा है एक यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है बिटकॉइन, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, तो अगर रेजिस्टेंस के पास आके ये अगर ये कंसोलिडेट करता है, जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट उतना ही खतरनाक है, उतना ही बढ़िया ब्रेकआउट देगा, ठीक है? तो अभी जो बिटकॉइन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है? काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है नियर द रेजिस्टेंस लेवल। तो मुझे लगता है कि आने वाला 1-2 दिन में जैसे यूएस मार्केट खुलता है, मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है हमको। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपको बताऊँगा कि कौन से ऐप में अगर ट्रेड करना है, तो मैं फ़िलहाल अभी देख रहा था, बिकॉज़ इसमें काफ़ी स्कैम होता है, जैसे वजीरेक्स का स्कैम हुआ था। तो मैं उतना प्रेफ़र नहीं करता हूँ ट्रेड करने, लेकिन कभी-कभी अपॉर्च्युनिटी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। सो इसीलिए ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं हम। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा ये जो ऐप है, क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्सचेंज, इसको मैं थोड़ा-सा यूज़ करता हूँ, बिकॉज़ इसमें लेवरेज आपको 200 गुना लेवरेज मिलता है, ठीक है? 200 लेवरेज का मतलब कि ₹1 का माल पे आप ₹200 का माल उठा सकते हैं। अब देखिए बिटकॉइन में बेसिकली 200 लेवरेज मिल सकता है। यहाँ पे आप देखिए, तो ये टर्मिनल पे मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया, मैं फ्रीक्वेंटली इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। लेकिन कभी-कभी अगर सपोज़ अपॉर्च्युनिटी काफ़ी स सपोज़ ट्रम्प जैसा अपॉर्च्युनिटी आ गया, जैसे ट्रम्प को इलेक्ट हुआ था, उसके बाद बिटकॉइन मूव किया था। तो वैसे अपॉर्च्युनिटी को कैप्चर करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बिटकॉइन ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है? बड़ा पॉइंट कैप्चर करना है, ताकि हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हमारा अ, ये जो चार्जेज़ है वो कंपनसेट हो जाए, राइट? थैंक यू।